नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल फील ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12 क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजों की पापी भाषा उसे बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के व्यू ऑफ से या पेपर के व्यू ऑफ से। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके क्या करने, जैसे ठोस के बारे में जानेंगे, ठोस के लक्षण क्या होते हैं, ठोस के गुण क्या होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग 9th का क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं ताकि हमारा फ्लो हो जाए, वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ठोस अवस्था के इंट्रोडक्शन होगा, जो भी उसका गुण होता है, प्रकार होता है, उस पर हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये पदार्थ नाम की चीज़ क्या होती है। ये पदार्थ क्या होता है। पदार्थ शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, हम क्या करते हैं, इसे ब्लैक से लिख लेते हैं। पदार्थ, जिसे अंग्रेजों की पापी भाषा हम बोलते हैं, इसे हम लोग मैटर बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ वो स्थान को क्या करता है, घेरता है, और वो क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पदार्थ को क्या करते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिखेंगे कि जिसमें क्या होती है दोस्तों, द्रव्यमान होती है, जिसमें द्रव्यमान होती है, जो स्थान घेरता है, एंड प्लस में क्या होगा, जो अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, मेटर कहते हैं। यानी कि मेरे पास, जैसे कि मेरे पास 2 मार्कर है, इसमें से एक मार्कर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ये मान लीजिए 50 ग्राम हो या 100 ग्राम हो। ठीक है, ये कुछ स्थान भी घेरा है, मैंने इसे हथेली पर अपने रखा है, तो कुछ स्थान को क्या कर रहा है, घेरा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना जगह को क्या करे, वो ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड देन ये अवरोध को भी उत्पन्न करता है। अगर इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से हम फोर्स लगाएंगे तो ये अवरोध उत्पन्न करेगा। हम इधर मतलब इसकी तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी तरफ से क्या करेगा, हमारी तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है। डन, ये पदार्थ का परिभाषा होता है। जानते हैं हम लोग कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, और पदार्थ में कौन, जो ईंटा, पत्थर, मोबाइल, बुक्स, ये सब पदार्थ ही होते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की, अगर हम इतना चीज जान जाएंगे तो हमारा जो ठोस अवस्था का जो मेन चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जान पाएंगे। और ये फ्लो करने का क्या है, एक बेसिक नॉलेज है चैप्टर का। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन से हैं, हमारा ठोस है, दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, द्रव है, तीसरा क्या है दोस्तों, हमारा गैस है। क्या है, गैस है। हमें क्या करना है, सिर्फ ठोस पर फोकस करेंगे, बाकी द्रव और गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्रव क्या होता है, जिसमें बहने का गुण होता है, जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, आयतन, जो हमारा द्रव होता है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित बोले तो मतलब मान लीजिए 100 ml है, तो आप उसे कहीं भी लेकर जाएंगे तो 100 ml रहेगा। आयतन निश्चित होता है, और आकार भी, आकार क्या होता है, आकार इसका मतलब इसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे कि 100 ml जल ले रहे हैं, उसे हमने क्या किया, एक ट्यूब में रख दिया, एक लंबा जो बेलनाकार ट्यूब होता है, तो उसके आकृति का ले लेगा। अब क्या करेंगे, छोटे से ग्लास में रखने तो उसके आकृति का ले लेगा। यानी कि कहने का मतलब होता है, जो द्रव होता है, यानी कि द्रव में आता है, जल आता है, तेल आता है, दूध आता है, ये सब क्या होते हैं, द्रव के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें बहने का गुण होता है, इनकी आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन आकार क्या, आयतन क्या होता है इनका, निश्चित होता है। और बात की जाए गैस की,
तो गैस का दोनों, इनका ना तो आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन प्लस आकार, इनका आयतन प्लस आकार दोनों क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित। अनिश्चित बोले तो निश्चित नहीं, अनिश्चित होता है। तो ये तो रहे हमारे द्रव और गैस। और गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। स्नेक भी एक गैस ही होगा जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गैस। और ये द्रव हो गया, ये सब किसी को पता होता है, 9th 10th यहाँ तक 11th क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े होंगे। तो अब ठोस के बारे में जान लेते हैं। अब क्या करते हैं, मेनली जो ठोस का जो परिभाषा होता है इसमें क्या होता है इसको भी जान लेते हैं, फिर उसका हम लोग डिफिनीशन लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं कि ठोस का क्या होता है, इसका आयतन, इसकी बात की जाए आयतन की प्लस आकार की, ये दोनों क्या होता है इसमें निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। अगर आप इसे जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, ये क्या है, ठोस है। ठोस है क्योंकि मैं इसे कहीं भी रख दूंगा या कहीं भी फेंक दूं तो वह उसी आकार का रहेगा, ना इसके आकार में परिवर्तन होगा, ना ये छोटा होगा ना बड़ा होगा। तो इसका आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान को हम लोग आयतन कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो 9th क्लास के बेस के हिसाब से होता रहता है कि ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। लेकिन 12 क्लास में इसका डिफिनीशन कैसा होता है, एक प्रोफेशनल डिफिनीशन एक होता है जिसे हम लोग लिखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके दोस्त को भी मिले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठोस का हम लोग 12 क्लास के लेवल के अनुसार क्या करते हैं, इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग ठोस का परिभाषा। अब मेन हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले ठोस अवस्था। ये क्या थी, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठोस अवस्था का डायरेक्ट क्या करते हैं, इनका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं ठोस अवस्था का। देखिए, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, जैसे हमने जाना कि इसका आकार आयतन क्या होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन लिखेंगे ठोस क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, प्रबल अंतराणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, उनमें जो भी जुड़ने की जो पावर होती है, जो अंतराणविक जो बल होता है वो काफी क्या होता है, प्रबल होता है, काफी हाई होता है, जिस कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। तो लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन लेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ क्या है, कुछ कण जुड़े हुए हैं, ये होता है हमारा ठोस पदार्थ का कुछ ऐसे इसका चित्र आपको दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। इसकी आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई क्या है, पदार्थ है, क्या है, ये कोई मेटर है। ठीक है, मेटर तो पता है, जो स्थान करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है या जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये क्या है, मेटर है। आप मेटर को देख रहे हैं कि इसमें जो भी कण है, ये थोड़ा सा गोलाकार आपको कण दिखाई दे रहे हैं, इनका जो बंधन है काफी ज्यादा प्रबल है, काफी हाई है। अगर आप इसे छुड़ाने का कोशिश भी करना चाहेंगे तो ये जल्दी नहीं छोड़ पाएगा। तो इसीलिए इसका परिभाषा होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अवयवी कण, ये जो भी गोलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, कि जिस कण से मिलकर जो भी एक पदार्थ बना होता है, जो ठोस बना होता है, वो उसके अवयवी कण कहलाते हैं। डन, इतना कंप्लीट हो गया कि अवयवी कण किसे कहते हैं, जिससे क्या होता है वो पदार्थ बना है। जैसे कि ये मार्कर का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या होता है, अवयवी कण होता है। ठीक है, तो वही होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण, जिसमें क्या होता है, उसके अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें
उसके अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा प्रबल अंतराण्विक फोर्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों? जुड़े होते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो हम उम्मीद करके चलेंगे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आपसे बस इतना ही निवेदन कि आप इस क्लास को पूरा देखें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके जो अवयवी कण क्या होते हैं वो प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं एवं जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जुड़े होते हैं एवं जिसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। तो हमने ठोस अवस्था का बहुत ही खूबसूरत सा परिभाषा लिखा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके जो अवयवी कण क्या होते हैं अंतराण्विक बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं और जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था, यानी कि सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लिखते हैं हम लोग ठोस के लक्षण क्या है, यानी कि आप किस लक्षण के आधार पर बता सकते हैं कि वो ठोस है, उसके कुछ गुण है हम लोग लिख लेते हैं। बाकी ये तो परिभाषा अच्छा हो गया है। लिखते हैं ठोस के लक्षण। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं ठोस के लक्षण का। ठोस के लक्षण। देखिए दोस्तों, ठोस के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पहला होता है कि इनका द्रव्यमान, आयतन एवं आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। तो ये क्या होता है? पहला होगा द्रव्यमान हो या इसका आयतन हो या इसकी आकृति हो। आकृति क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, इनके लक्षण को लिखे, तो आप इस प्रकार लिखेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरा लिखेंगे इनके बीच अंतराण्विक बल क्या होता है? प्रबल होता है। इनके बीच अंतराण्विक जो बल होता है वो प्रबल होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूती तरह से ये क्या होते हैं? बंधे होते हैं एक दूसरे से। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? तीसरा लिखेंगे ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता। लिखेंगे यह असंपीड्य होते हैं। क्या होता है दोस्तों? यह असंपीड्य होते हैं। तो ये रहे इनके लक्षण। ठीक है, और इनके अवयवी कण जो होते हैं इनकी स्थिति भी क्या होती है? निश्चित होती है। अब क्या करते हैं, जैसे कि ठोस के, अब हम लोग ठोस के कितने प्रकार हैं उसके वर्गीकरण को हम लोग जान लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटा लेते हैं। आपको यहाँ तक कितना समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम क्या करते हैं, ठोस का वर्गीकरण लिखने वाले हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। तो इसे हम लोग मिटाने वाले हैं, तो मिटाते हैं इसे। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं ठोस का वर्गीकरण की, इनकी ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 12 क्लास केमिस्ट्री में कितने प्रकार में इसे बांटा गया है, टाइप्स कितने हैं। तो हेडिंग लगाएंगे ठोस का वर्गीकरण। शायद आपको दिख रही हो। ठोस का प्रकार लिख लेते हैं। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला एक होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है दोस्तों हमारा?
पहला हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस एंड दूसरा हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये होते हैं हमारे ठोस के प्रकार, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को जान लेते हैं, अच्छे तरीके से जानेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा। तो लिखेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। वह पदार्थ या वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में या एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा क्या करते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। लिखेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में, क्या लिखेंगे, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में स्थित होते हैं। इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये परिभाषा ये रहा कि वह ठोस जिसके जो भी अवयवी कण क्या होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं या एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो भी ठोस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अब क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं, जैसे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो अगर जिसके मान के चलो ये अवयवी कण हो गए, क्या है, हम लोग रेड से बना लेते हैं, ये हमारा अवयवी कण है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये होते हैं इनके कुछ इस प्रकार चित्र। तो ये सब क्या है, जो भी गोला आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं अवयवी कण। मान लीजिए ठोस, किसी ठोस का क्या एक टुकड़ा है जिसे काट काट के, मतलब एक छोटा सा लास्ट सीमा वाला ठोस इसको प्राप्त किए हैं, जो सबसे छोटा क्या है, इसका रूप है ठोस का, ठीक है। जिसके जो भी अवयवी कण आपको क्या रहा है, जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि इसके जो भी अवयवी कण होते हैं कितने पास पास और कितने नजदीक सटे सटे रहते हैं। तो आप इनके अवयवी कण देख सकते हैं कि इनके जो भी अवयवी कण है ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, इनके जो भी इनमें बंधन है काफी प्रबल है, और इनके जो भी अवयवी कण क्या है, एक निश्चित क्रम में, क्रम का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उसे हम लोग बोलते हैं क्रम। तो इनके निश्चित, यानी कि जो भी इनका व्यवस्था है एक क्या है, एक निश्चित क्रम में, यानी कि जो भी अवयवी कण क्या है एक निश्चित क्रम में है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो आपको क्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अक्रिस्टलीय ठोस का हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। अब लिखेंगे इसका अक्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन, इसका विपरीत लिख लेंगे कि वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में स्थित नहीं होते हैं, या वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। लिखेंगे वह ठोस, जैसे अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात, उदाहरण की थोड़ा सा बात की जाए तो
जैसे कि धातु हो सकता है, धातु में लोहा, सोना, चांदी, या कोई ईंटा भी हो सकता, मतलब कोई पदार्थ जैसे कि हम बोले हैं जो हमारा धातु होता है, या NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, इनके उदाहरण होते हैं। ये सब क्या है, इनके उदाहरण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के। तो अब क्या करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस का हम लोग क्या करना है, आप लिख सकते हैं कि जैसे कि इसका डिफिनीशन Ag हो जाएगा, Au हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और कुछ इतना आप लिख लेंगे जितना बता रहे हैं। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे, इसका डिफिनीशन वह ठोस जिनके, हम बिल्कुल स्लो लिखेंगे ताकि अगर हम जो भी लिख रहे हैं आपको फ्रेश दिखाई दे, और ऊपर से हमारा कैमरा का जो भी क्वालिटी है थोड़ा सा डाउन ही है, तो अच्छा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जो सबसे छोटा, मतलब जिससे वो बना है, ठीक है, अवयवी कण, वह ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, एक क्या होता है, एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित व्यवस्था में, क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा है ना, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इस प्रकार के ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर यहाँ पर रखना पड़ेगा। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगर इसकी उदाहरण की बात की जाए तो इसका हम लोग उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण से पहले आपको एक हम चित्र बनाते हैं, जैसे इसका बनाए हैं। तो दोस्तों इसके जो भी देखिए, ये ज्यामिति है, ज्यामिति का मतलब होता है एक आकृति, जैसे हम लोग ज्यामिति पढ़े, जैसे कि एक त्रिभुज के ऐसे ज्यामिति होता है, जैसे गोला का एक ज्यामिति होता है, जैसे कि ये आयत का क्या एक ज्यामिति है, वैसे क्या एक ज्यामिति है, ज्यामिति रूप में क्या होते हैं, अच्छे तरीके से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन इनकी जो ज्यामिति में जो व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि इनका ज्यामितीय व्यवस्था अच्छा नहीं होता है, ये ऐसे होते हैं। इनका जो आकृति होता है अक्रिस्टलीय ठोस का कुछ इस प्रकार होता है, कोई कण यहाँ होगा तो कोई कण यहाँ होगा, 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 कोई अव्ययी कण यहाँ होगा, कोई अव्ययी कण यहाँ होगा, और कोई अव्ययी कण यहाँ होगा। तो इनकी जो व्यवस्था होती है कि निश्चित क्रम में नहीं होती है, एक के बाद एक नहीं आती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसके उदाहरण होते हैं शीशा, शीशा हो जाएगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक आदि। तो इसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो ये रहे हमारे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये तो हमको पता है। अब हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ये हर एक टॉपिक जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, समझ जाओ हर एक टॉपिक क्या है, आपके पेपर से लेकर या आपके चैप्टर से लेकर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले इस बोर्ड को क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, फिर इसके प्रकार को लिखने वाले हैं। तो अब लोग हमें हेडिंग लगाते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। इतना चीज आपको पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। तो लगाते हैं हम लोग हेडिंग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, और यहाँ पर मोस्ट रूप से हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के ही बारे में आगे तक पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलीय ठोस का वर्ग मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, यानी कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने उसके भेद होते हैं, पढ़े हो ना संख्या के भेद। तो इनमें प्रकार होता है, टाइप्स होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, तो सबसे पहला हमारा होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है हमारे दोस्तों, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। लिखते हैं
इसको हम लोग ए मान लेते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे। आणविक क्रिस्टलीय ठोस। एंड सेकेंड है हमारा बी नंबर लिखेंगे हम लोग आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। बी नंबर क्या है दोस्तों हमारा? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। ये होते हैं इसके प्रकार। एंड सी नंबर हमारा होगा दोस्तों ससंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। ससंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। ससंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। एंड हमारा डी यानी कि चौथा हमारा लास्ट है, वो है हमारा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पहला होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, एंड चौथा हमारा होता है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। आपको थोड़ा सा शब्द से ही इसका आप डिफिनीशन लिख सकते हैं और अपने आप से बना सकते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस यानी कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्था में। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो आयनों के द्वारा बंधा होता है। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस जो सहसंयोजक बंधन द्वारा बनता है। और धात्विक ठोस जिसमें क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होते हैं, वो ये धात्विक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, जो विद्युत का सुचालक होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे हम लोग धात्विक का क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो सबका हम लोग बारी बारी से इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, ठोस के क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। जैसे कि आप इस चारों प्रकार को लिख सकते हैं। अगर आगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। पहले लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन लिखवा रहे हैं कि जिसका ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, एक निश्चित होती है, या उनके क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और जिनके जो ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, उनके एक निश्चित क्रम में नहीं होते, यानी कि उनके अवयवीकरण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि अक्रिस्टलीय में जैसे बताया शीशा, प्लास्टिक, और क्रिस्टलीय ठोस में NaCl बोल सकते हैं, Ag बोल सकते हैं, Au बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में। तो हम बारी बारी से इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। आणविक क्रिस्टलीय ठोस का हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। तो इतना हम लोग क्लीन कर देते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन अच्छा से लिखेंगे, या हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखेंगे इसका डिफिनीशन, वह ठोस जिनके अवयवीकरण दुर्बल वांडर वाल्स बल से जुड़ा होता है उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। लिखेंगे इसका तो परिभाषा ये होगा, लेकिन इसमें जो अणु ही बंधे होते हैं, इनके अणु ही बंधे, जैसे Cl2 की तरह Cl2 बनेगा और O2 की तरह O2 बंधेगा, और ये सब क्या होते हैं, अणु होते हैं। जैसे क्या होता है, जब दो होते हैं ये अणु टाइप के होते हैं, N2 क्या होता है, ये अणु टाइप के होते हैं, और CO तो ये अणु, जैसे कि ये हो गया हमारा O2 हो गया, H2 हो गया, H2 भी क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा सा अणु टाइप के होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, दुर्बल वंडर वॉल्स क्या होते हैं, एक बॉन्ड होता है, दुर्बल वंडर वॉल्स। दुर्बल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कम वाला, दुर्बल वंडर वॉल्स उसका नाम है। तो उसके अनुसार पे इसका क्या है दोस्तों, इसका डिफिनीशन है। या आप दूसरा भी डिफिनीशन लिख सकते हैं इसका, कि वह ठोस आणविक, वह ठोस जिनके अवयवी कण अणुओं से मिलकर बना होता है। वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आणविक ठोस कहते हैं। तो ये भी आपका परिभाषा हो सकता है। लिखेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं,
अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं दोस्तों? अवयवी कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं हम लोग आणविक ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें या ये लिखेंगे, या कहते हैं ये दुर्बल वांडर वाल्स बंधन द्वारा, दुर्बल वांडर वाल्स बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इनके बीच जो बंधन होता है वो क्या होता है? वो दुर्बल वांडर वाल्स बंधन होता है। ठीक है, तो आप इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसका कुछ उदाहरण भी बता सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि O2 होता है, और उसके बाद बताया कि N2 ये होता है। उसके बाद बताया कि आप लिख सकते हैं H2। तो ये होते हैं अणु के आधार पे होते हैं। तो इनके बीच क्या होता है दोस्तों? दुर्बल वांडर वाल बल होता है, दुर्बल वांडर बल होता है। ठीक है, अगर आप H2 के बीच में क्या करेंगे, जैसे हम H2 ले लिए, तो इसमें जो भी बंधन होगा ना, जैसे H2 के और H2 में क्या होगा, तो इसमें यही वाला बंध होता है। मान लीजिए कि H2 ये हो गया, यहाँ से 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 H2 यहाँ से बंद हो गया। तो ऐसे क्या हो गया, एक ज्यामिति का निर्माण करेगा। क्या करेगा दोस्तों? एक ज्यामिति का निर्माण करेगा। और ये जो भी बंधन के द्वारा है, जो भी बंधन के द्वारा, वो क्या होता है? दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं इस प्रकार कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, बारी बारी से हर एक किसी का परिभाषा हम लोग लिखने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे रहने देते हैं। पहले आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, ये बी नंबर हमारा है। तो दोस्तों इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का, कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायनों एवं ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये आयन से मिलकर बने होते हैं, और आयन में क्या होते हैं दोस्तों? धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। तो लिखेंगे जैसे कि NaCl, जैसे कि एन पे प्लस होता है और Cl पर क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। ये क्या होता है? आयनिक ठोस होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? जैसे कि इधर आएगा तो यहाँ पर, चलो हम इसका बनाने वाले पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे बी नंबर का लिख रहे हैं, वह ठोस जिनके अवयवी कण, वह ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और आयन आपको पता है जिसमें धनायन और ऋणायन होता है। तो लिखेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। धनायन एवं ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये रहा हमारा डिफिनीशन। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का ये रहा डिफिनीशन।
तो लिखें, अब इसका जो भी डिफिनेशन था उसके अनुसार क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। जैसे होता है Na प्लस होता है और Cl पे क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो ये बंधन कैसे बनाता है, तो दोस्तों इसका बंधन ऐसे होता है, Na प्लस, यहाँ से मान लो यहाँ पर Cl माइनस होगा, तो फिर यहाँ पर Na प्लस होगा, कुछ इस प्रकार। फिर यहाँ से बंधन होगा तो यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ N क्या होगा, प्लस होगा, कुछ इस प्रकार होता है। तो आप यहाँ बना सकते हैं इसको Cl माइनस, यहाँ पर क्या होगा Na प्लस होगा, यहाँ पर Cl माइनस होगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, Na प्लस होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ बना लेगा NaCl, फिर यहाँ से NaCl, फिर यहाँ से NaCl, फिर यहाँ से NaCl, फिर यहाँ से NaCl, यानी कि Na के बाद Cl माइनस रहेगा और फिर Cl के बाद Na प्लस रहेगा। तो कुछ इस प्रकार इसका क्या होता है, बॉन्ड रहता है हमारा, किसका, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का। तो अब क्या करते हैं हम लोग, मूव करते हैं। ये आपको जितना भी हम बताएं कि जो हमारा क्या होता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस एंड आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अब जानते हैं लोग सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप इसे एक लाइक देकर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट अगले वीडियो में लाते रहें। तो हम लोग सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं और फिर अच्छे से लिखते हैं हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो अब क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन। आप लोगों को पता होगा सहसंयोजक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, जो साझेदारी से बनते हैं उसे हम लोग सहसंयोजक अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार क्या होता है सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का, कि वह क्रिस्टलीय ठोस जिनके निकटवर्ती क्रिस्टलीय ठोस के मध्य क्या होता है, हमारा सहसंयोजक बंधन होता है, उसके मध्य क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। तो लिखते हैं कि इसका डिफिनीशन लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि इसका डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि वह ठोस जिसके निकटवर्ती क्रिस्टलीय ठोस के मध्य, निकटवर्ती क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु के मध्य, ठोस के लिखेंगे परमाणु के मध्य, परमाणु के मध्य क्या हो दोस्तों, सहसंयोजक बंध हो, सहसंयोजक बंध हो, उसे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये रहा हमारा सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, कि वह ठोस जिसके निकटवर्ती क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु के मध्य क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस किसके अंतर्गत होता है, जैसे हमारा होता है, जिससे कि हमारा ये होता है Ca2H2AS, यानी कि जो अधातु में होता है, इसमें कार्बन भी हमारा अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है और यहाँ पर सल्फर भी क्या एक अधातु है। तो ये होता है हमारे सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। तो आप इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग इसे लिख लीजिए, या आप एक CO भी देख सकते हैं। अब लिखते हैं हम लोग धात्विक क्रिस्टल के डिफिनीशन को लिख लेते हैं। धात्विक क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप इसे उतार सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम लोग धात्विक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, लिखेंगे। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वह क्रिस्टलीय ठोस
जो ऊष्मा एवं विद्युत का ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, सुचालक ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक तथा इसके साथ आघातवर्धनीयता हो, अर्थात इसके साथ इसमें आघातवर्धनीयता हो, उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो इसमें होगा Ag, Au, सोना चांदी लिख सकते हो, और ETC। ठीक है, तो ये रहे हमारे किसके धात्विक क्रिस्टल ठोस के परिभाषा। और जितना भी इसमें तत्व है आप धातु में लिख सकते हो। धातु कौन कौन होता है, हमारा सोडियम भी हो जाएगा इसमें, आप लोग सोडियम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की कमी नहीं है, धातु ठोस के उदाहरण है हमारा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का। और आणविक क्रिस्टलीय ठोस का भी हो गया। उसके बाद आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाने, उसके बाद ससंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, और उसके बाद धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग क्या किया, यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये हमारा जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है ये भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ये एक हो गया। फिर इसका दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और तीसरा हमारा होगा हाइड्रोजन आबंधित, यानी कि H आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आणविक क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर इसके हम कुछ उदाहरण की बात करें, तो इसमें होता है HCl। ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग CO2। तो ये होते हैं हमारे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस। और हम लोग अध्रुवीय की बात करें तो इसमें होता है Cl2। इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग Cl2 के बाद लिख सकते हैं हम लोग H2। तो ये होते हैं हमारा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल ठोस के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर H2 की जगह आप लोग CCl4 लिख सकते हैं, CCl4। उसके बाद हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक क्रिस्टल ठोस, यानी कि जिसमें का हो हाइड्रोजन का हो, जैसे कि HF। उसके बाद लिख सकते हैं C2H6। तो ये होते हैं हमारे तीनों के उदाहरण। तो आप इसके उदाहरण को लिख सकते हैं। डिफिनीशन हम लोग अगले वीडियो में देखना चाहेंगे, या इसके क्या होते हैं डिफिनीशन ज़्यादातर नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग उसका इसे लेकर इसे आप लोग थोड़ा सा सीरियस मत होइएगा। हम अगर बनाना होगा तो इसका डिफिनीशन हम लोग अगले वीडियो में बना लेंगे। इसके उदाहरण हमने लिख लिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छे तरीके से देखे होंगे तो शायद आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, और उसी क्लास में हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उपयोग होते हैं। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई है हमारी देखने से। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तब लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।